द्वारा करवाया जाना ये दर्शाता है कि सरकार डर रही थी कि अगर वहां पर रैली हुई जहां पर पहले से निर्धारित थी और ज्यादा लोग आएंगे, कहीं उन्हीं की साजिश का हम समझा। देखिए, कई बार स्थल का महत्व होता है। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर आए थे दूसरी बार, पहले वो 46 में आए फिर 56 में आए, तो वो पीड़ा लेके आए थे आगरा में। उनके मन में कुछ सपने थे इस हकवंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, और समाज से भी अपील थी उनकी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि भाई सिर्फ क्लर्क मत बने रहो, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाओ। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि भाई कोई तो नौजवान खड़ा होकर आगे आओ, आके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं कब तक जो है, मैं मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है कि सारे टेंट को मैं अकेला संभाल रहा हूँ तंबू बंबू बन के, तो आप लोग कोई आके जिम्मेदारी उठाओ जिससे मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब की पीड़ाएं थी, तो वो एक हमारे लिए शक्ति का स्थल है। हमारी भी इच्छा थी कि उस मिट्टी को जाके जो है हम नमन करें और वहीं से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के संकल्प को हम लोग मजबूत करें। ठीक है, क्या परिस्थिति रही, क्यों रही, इस तरह की परेशानियों को हम लोग पहले से झेलते आए हैं, तो वो स्थल बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह हम लोगों ने बनाई है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने, हमारे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो जगह हम लोगों ने बनाई, उसको नहीं कोई हमसे छीन सकता। तो फिर लोगों ने यहाँ भी 2 दिन बाद ही जिस तरह का जन सैलाब यहाँ आया है, उसने बता दिया कि अब वो अपनी लड़ाई को लड़ना सीख गए और वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। यूजीसी की नए नियमों का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, गलत है। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पढ़े नहीं। भाई, यूजीसी के जो नियम बने हैं वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाए, एक बड़ी विस्तृत कमेटी है जिसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोगों ने उस पर चर्चा करके बनाई। तो मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए, और जो विरोध कर रहा है मैं उसको इस आधार पे देख रहा हूं कि अगर आज जो बहुत दिन पहले कानून बनना चाहिए था, अगर वो देर से बन रहा है और अगर आज किसी को कोई उसका विरोध कर रहा है, तो वो फिर नहीं चाहता कि जो पहले रोहित वेमुला के रूप में अन्याय हुआ या पायल तड़वी के रूप में अन्याय हुआ वो बंद हो जाए। मैं तो इसको ये कहूंगा कि आज फिर द्रोणाचार्य को दिक्कत हुई है कि वो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहते। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड हुए, जिन्होंने सुसाइड किया, परेशान हुए। जो इस तरह का अपराध करेगा उसी पे तो कार्रवाई होगी, अन्य किस पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? मन से आपने प्रयागराज का मुद्दा उठाया, शंकराचार्य के अपमान का भी मुद्दा आपने उठाया। देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूं। मेरा बहुत लोगों से वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो तो अन्याय पे मेरा, हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं था। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य। मतभेद ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जन्म के आधार पे कोई ऊंचा और जन्म के आधार पे कोई नीचा नहीं हो सकता है। वो मनुस्मृति